को पता है कि कुछ जानवरों में भाग्यशाली अवसरों को आकर्षित करने, आपके निवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आंतरिक शांति की खोज में मदद करने की विशिष्टताएं होती हैं। बौद्ध उपदेशों और अनेक पूर्वी परंपराओं के अनुसार कुछ प्राणी केवल दैनिक साथी नहीं होते, बल्कि वे आध्यात्मिक संदेशवाहक भी माने जाते हैं, जिनकी उपस्थिति गहरे अर्थ से परिपूर्ण होती है। वे स्थान की ऊर्जा परिवर्तित करने, समृद्धि देने और आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने में सक्षम होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो न केवल सौभाग्य लाते हैं, बल्कि सच्चे आध्यात्मिक रक्षक के रूप में आपकी जिंदगी और आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में समर्थ हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको अचानक कोई प्राणी मिले, उदाहरण के रूप में एक तितली जो तब प्रकट होती है जब आप उदास होते हैं, या एक बिल्ली जो ठीक उसी क्षण आपके पास आती है जब आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है? उस मुलाकात में आपने कैसा एहसास किया? उस क्षण को याद कीजिए, क्योंकि संभवतः वह संयोग से नहीं हुआ। अनेक संस्कृतियों में यह माना जाता है कि जानवर हमारे रास्ते पर इसलिए आते हैं ताकि वे हमें अक्सर नजरअंदाज किए गए संदेश दे सकें। आज हम इन 4 जानवरों के आध्यात्मिक अर्थ को उजागर करेंगे, जिन्हें यदि आप आदरपूर्वक अपनाते हैं तथा अपने परिवेश में शामिल करते हैं, तो वे आपके कल्याण के मार्ग पर उत्कृष्ट साथी बन सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके अर्थ को जानने के पश्चात आप इनका दृष्टिकोण पूर्व जैसा नहीं रखेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप यह जानेंगे कि इनमें से प्रत्येक आपके घर की सुरक्षा कैसे करता है, साथ ही अपनी ऊर्जा को सौभाग्य एवं सद्भावना के आकर्षण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। बौद्ध और अन्य पूर्वी परंपराओं में जानवरों को वैश्विक ऊर्जा के प्रवाह का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रत्येक प्राणी अपनी विशिष्ट कंपन प्रसारित करता है, जो न केवल आसपास के वातावरण पर बल्कि वहां मौजूद लोगों पर भी प्रभाव डालती है। जबकि पश्चिमी समाज में कभी-कभी इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, एशियाई संस्कृतियों में इन्हें सुरक्षा, बुद्धिमत्ता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। हालांकि इनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन्हें सम्मान देना, समझना और इनके साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना सीखें। ये आध्यात्मिक रक्षक हमारे हर दिन के पास उपस्थित रहते हैं, बस यह प्रतीक्षा करते हैं कि कोई इन्हें पहचाने, इन्हें डरा न दें और न ही इनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करें, क्योंकि ऐसा करने से हम उन उपहारों को खो सकते हैं जो ये हमारे लिए लेकर आते हैं। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि ये 4 अद्भुत जानवर कौन से हैं, जो संभवतः पहले ही बिना आपके ध्यान में आए आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं। इनका संदेश समझना आपके समृद्धि और शांति के मार्ग को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ली की। बिल्ली केवल एक रहस्यमय, नाजुक और गूढ़ प्राणी नहीं है। इस बिल्ली साथी को अनेक संस्कृतियों में शक्ति तथा आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में सराहा गया है। उदाहरण स्वरूप, बौद्ध परंपरा में इसे आध्यात्मिक रक्षक एवं घर की ऊर्जा का संरक्षक माना जाता है। इसका अस्तित्व चाहे साधारण हो, वातावरण में संतुलन लाने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने तथा स्थान को शांति और स्थिरता से भरने में सक्षम होता है। एशियाई संस्कृति में बिल्ली को मौन रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो निवासियों की सुरक्षा करती है। उनकी ऊर्जा अनुभूति की अद्वितीय क्षमता इन्हें दी गई आध्यात्मिक गुणों का प्रमाण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिल्ली कितनी सावधानी से आराम के लिए उपयुक्त स्थान चुनती है, या कैसे वह दीर्घ काल तक खाली जगह पर नजर जमाए रखती है? ये क्रियाएं संयोग से नहीं होती।
ऐसा माना जाता है कि रणनीतिक स्थानों पर बैठकर बिल्लियां नकारात्मक कंपन को समाप्त कर देती हैं या अपने मालिकों के लिए सच्चे रक्षक का कार्य करती हैं। किंतु आखिर में यह शिकारी इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान क्यों रखता है? इसका उत्तर इसके स्वभाव में निहित है। बिल्ली धैर्य, आत्मविश्लेषण तथा शांति का प्रतीक है। इसकी शांत, लगभग ध्यानमग्न चाल हमें अपने अंदर झांकने एवं अशांति के क्षणों में भी शांति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म में बिल्ली केवल साथी नहीं मानी जाती, वह निरंतर हमें यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है अपने आंतरिक शांत अवस्था को बनाए रखने का। जब आसपास की दुनिया गतिविधि और हलचल में डूबी होती है, तब बिल्ली की शांत उपस्थिति हमें चिंतन के लिए विश्राम के क्षण खोजने की सीख देती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि बिल्लियां ऐसी अनूठी क्षमता रखती हैं जिससे वे वह महसूस कर लेती हैं जिसे हम पकड़ नहीं पाते। प्राचीन कथाओं के अनुसार यदि कोई बिल्ली अचानक आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो यह संयोग नहीं है। संभव है कि वह इसलिए आई है क्योंकि उसने उस पल की आवश्यकता को भांप लिया। उदाहरण के तौर पर उसने उस नकारात्मक ऊर्जा की पहचान की जिसे समाप्त करना आवश्यक था, या उसकी जिम्मेदारी आपको कमजोर समय में सुरक्षा प्रदान करना थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बिल्ली की म्याऊं करने की आवाज के शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर चिकित्सा गुण होते हैं। यह निरंतर एवं सुखदायक ध्वनि शांति का अनुभव कराती है तथा स्थान की ऊर्जा में वृद्धि करती है। दूसरे शब्दों में, बिल्ली की उपस्थिति आपके घर को एक सच्चे आध्यात्मिक आश्रय स्थल में बदल सकती है। बिल्ली का व्यवहार भी हमें धैर्य का महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसे ध्यान से देखें, गौर कीजिए कि वह कुछ करने से पहले कितनी शांति से प्रतीक्षा करती है। पहले वातावरण का आकलन करती है एवं फिर आगे बढ़ती है। जिस प्रकार बिल्ली जल्दबाजी नहीं करती, उसी प्रकार बौद्ध धर्म हमें वर्तमान में जीने, अपने प्रयासों के फल की प्रतीक्षा करने और जल्दबाजी से बचने का उपदेश देता है, जो हमें हमारी मूलभूतता से दूर ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियां अदृश्य चीजों को भी महसूस करने में सक्षम होती है। अगली बार जब बिल्ली आपके रास्ते से गुजरे या आपके घर में बस जाए, तो कुछ क्षण रुककर विचार करें। संभव है कि यह छोटा रक्षक आपको महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हो। अब दूसरे जानवर की ओर बढ़ते हैं, कछुआ। कछुआ केवल एक साधारण जीव नहीं है, बल्कि यह अनेक बौद्ध परंपराओं में आध्यात्मिक पाठ और अर्थों से परिपूर्ण एक प्राचीन प्रतीक है। यह प्राणी, जो धीरे धीरे किंतु प्रभावशाली चलता है, दीर्घायु, बुद्धिमत्ता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। इसकी शांतिपूर्ण, आत्मविश्वासी चाल हमें यह एहसास कराती है कि जीवन तेज रफ्तार दौड़ नहीं है, बल्कि अनुभवों और सीख से भरपूर एक यात्रा है जिसे सचेत होकर जीना चाहिए। बौद्ध परंपरा में कछुआ स्थिरता और सुरक्षा का एक शक्तिशाली रूपक माना जाता है। इसका मजबूत खोल, जो बाहरी खतरों से सुरक्षा का ढाल है, सत्य के मार्ग और बौद्ध शिक्षाओं का प्रतीक है, जो जीवन की तूफानी स्थितियों में आश्रय प्रदान करता है। जैसे कछुआ अपने खोल में सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम धर्म के सिद्धांतों का पालन कर अपने भीतर स्थिरता एवं आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कछुआ धैर्य तथा दृढ़ता का भी प्रतीक है। वे गुण जिनकी आवश्यकता उन लोगों को है जो एक ऐसी दुनिया में आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जो लगातार जल्दबाजी में रहती है। उसकी धीमी परंतु आत्मविश्वासी चाल पर ध्यान दें। चाहे उसे कितना भी सफर तय करना हो, वह रुकती नहीं है, जो याद दिलाता है कि प्रगति गति से नहीं, बल्कि संकल्प एवं एकाग्रता से मापी जाती है। तीसरा जानवर जिसके बारे में चर्चा की जाएगी वह है
पक्षी, ये विशाल एवं रहस्यमय प्राणी जो आकाश पर राज करते हैं, सदियों से बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक प्रतीक रहे हैं। पक्षी केवल ब्रह्मांड के संदेशवाहक नहीं होते, बल्कि वे हमारी आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा आध्यात्मिक संबंध की आकांक्षा को भी दर्शाते हैं। इनका अनंत उड़ान भरना यह दर्शाता है कि आत्मा में पृथ्वी के बंधनों को पार करने एवं ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की गहरी चाह है। बौद्ध धर्म में पक्षी आत्मा की स्वतंत्रता, पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश के स्पर्श का प्रतीक हैं, जिसके द्वारा वे दिव्य और आध्यात्मिक जगत के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हर बार जब पक्षी ऊंचाई की ओर उड़ता है, वह हमें स्मरण कराता है कि हम भी दुहक एवं भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही पक्षियों का मधुर गीत धर्म का उच्चारण माना जाता है। वह सार्वभौमिक सत्य जो ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग का संकेत देता है। जब हम उनके गीत को सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की आहट का अनुभव करते हैं। प्रत्येक पक्षी अपनी अद्वितीय संदेशवाहक भूमिका निभाता है, जिसका प्रतीक उनके गुणों एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप, कौवा अक्सर जागृत मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि एवं अनुकूलन क्षमता हमें बिना आलोचना के देखने और संसार को उसी रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। जहां तक प्रवासी पक्षियों की बात है, उनका निरंतर परिवर्तित प्रवास जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि परिवर्तन जीवन का अपरिहार्य अंग है। ये हमें सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है एवं जीवन के चक्रों के अनुरूप ढलना आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक पक्षी एक शिक्षक की भांति कार्य करता है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर विचार करने हेतु प्रेरित करता है। पक्षियों द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि कैसे छोड़ देना चाहिए। वे जमा नहीं होते, न ही रुकते हैं, बल्कि वर्तमान में जीते हैं और प्रकृति के उपहारों को स्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म में अनासक्ति को केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है, जो हमें इच्छाओं एवं अपेक्षाओं से मुक्त कर शांति तथा सामंजस्य की प्राप्ति में सहायक होता है। और अंत में इनके आंदोलनों तथा मधुर गान से हमें यह याद दिलाया जाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने हेतु उसका सम्मान करना आवश्यक है। अतः यदि कभी कोई पक्षी अचानक आपके पास आ पहुंचे या दिखाई दे, तो इसे एक अनुकूल संकेत समझें, जो यह दर्शाता है कि आप सही पथ पर हैं या जीवन आपको संदेश दे रहा है। अंत में बात करते हैं कुत्ते की। यह वफादार एवं महान साथी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अनेक परंपराओं, बौद्ध धर्म समेत में गहरी आध्यात्मिक मान्यता का प्रतीक है। इसकी शुद्ध एवं निस्वार्थ प्रकृति इसे उन गुणों का प्रतीक बनाती है जिन्हें हमें विकसित करना चाहिए। उत्साह, वफादारी एवं समर्पण। बौद्ध परंपरा में कुत्ते को केवल एक पशु नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सच्चा रक्षक समझा जाता है, जो सदैव अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सजग रहता है। इसकी वफादारी एवं जन्मजात सुरक्षा प्रवृत्ति धर्म के मूल सिद्धांतों, सत्य के मार्ग को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब भी कुत्ता आपकी जिंदगी या घर में प्रवेश करता है, तो उसकी उपस्थिति आशीर्वाद, सौभाग्य एवं सुरक्षा को आकर्षित करती है। मानव एवं दिव्य के बीच सेतु का कार्य करते हुए वह हर पल जागरूक रहने एवं उपस्थित रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। अनेक संस्कृतियों में तो यह भी कहा जाता है कि कुत्तों में ऐसा छठा इंद्रिय होता है जो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा या खतरों की पूर्व सूचना देने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार कुत्ता न केवल आपके घर की रक्षा करता है, बल्कि करता थे, बल्कि
आपकी आत्मा का भी ध्यान रखता है। इसका सबसे उल्लेखनीय गुण है बिना शर्त प्रेम। आपके सामाजिक दर्जे या भौतिक संपदा की परवाह किए बिना कुत्ता हमेशा अपनी वफादार संगति प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में इस बिना शर्त प्रेम को एक महत्वपूर्ण सद्गुण माना जाता है, जो हमें बिना किसी आशा के उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण बनने की सीख देता है। जब रोजमर्रा में आप कुत्ते को देखें तो देखिए कि कैसे वह शांति से प्रतीक्षा करता है जब तक आप उसे थोड़ा समय या स्नेह नहीं देते। यह धैर्य उन ज्ञान की याद दिलाता है जो आधुनिक जीवन के हलचल में अक्सर खो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, कुत्ता हमें रुककर वर्तमान का मूल्य समझने तथा साधारण चीजों में आनंद खोजने का आग्रह करता है। कहा जाता है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता, और यदि कुत्ता अचानक आपके पास आ जाए या आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाए, तो संभव है कि उसकी उपस्थिति आपको एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश दे रही हो कि आपको अधिक करुणा विकसित करनी चाहिए, अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, या यह संकेत देती है कि आप संरक्षित हैं एवं सही मार्ग पर अग्रसर हैं। आज हमने जाना कि कैसे ये अद्भुत जानवर बिल्ली, कछुआ, पक्षी एवं कुत्ता न केवल हमारे घरों में निवास करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रक्षक के रूप में भाग्य, सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण पाठ भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक अपनी अनूठी ऊर्जा के साथ हमें हमारे अस्तित्व एवं आध्यात्मिक मार्ग के मुख्य आयामों धैर्य, बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता एवं सहानुभूति पर विचार करने हेतु प्रेरित करता है। ये अद्भुत प्राणी संयोग से हमारे जीवन में नहीं आते। बिल्ली अपनी नाजुकता एवं आध्यात्मिक संबंध के कारण आंतरिक शांति एवं ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है। कछुआ हमें धर्म में आश्रय पाते हुए धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। पक्षी दिव्य संदेशवाहक की भांति आंतरिक स्वतंत्रता एवं परिवर्तनों को अपनाने का आह्वान करते हैं, तथा कुत्ता अपनी वफादारी एवं बिना शर्त प्रेम से सहानुभूति एवं गहरे संबंधों की महत्ता प्रदर्शित करता है। हमेशा याद रखें कि जानवर केवल साथी नहीं होते, बल्कि ये मौन गुरु भी होते हैं जो हमें हमारी जड़ों तक वापस ले जाते हैं। अगली बार जब बिल्ली, कछुआ, पक्षी या कुत्ता आपके मार्ग से गुजरें, तो उनकी उपस्थिति को अनदेखा न करें। संभव है कि वे आपको आशीर्वाद, ब्रह्मांड का संदेश या बस एक ऐसा मौका दें कि आप रुककर आने वाले पाठों पर विचार करें। उनके प्रति आदर रखिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आप उनके साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वयं को भी संरेखित कर लेते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस ज्ञान एवं चिंतन से भरपूर यात्रा में हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको छू गया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सूचनाएं चालू रखें, ताकि बौद्ध उपदेशों के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पर आधारित वीडियो, जिन्हें आपके घर में सौभाग्य एवं सद्भावना लाने के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, आप किसी भी वीडियो को मिस न करें। तथा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास बिल्ली, कछुआ, पक्षी या कुत्ता है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। संभव है कि वे समझें कि उनके पशु साथी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम आध्यात्मिक दुनिया के चमत्कार एवं रोजमर्रा की जिंदगी में शांति एवं समृद्धि प्राप्त करने के तरीकों पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक आशा है कि आपके साथ सदैव शांति, सद्भावना एवं समृद्धि बनी रहे।